हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अगला फिनोमिना जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगला हमारा क्या आ गया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, मैंने तुम्हें उसी दिन बता दिया था कि तुम्हें किसी चीज़ में कुछ भी नहीं बचेगा जो तुम्हें समझ ना आए। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने नाम लिखवाए थे तो मैंने बोल दिया था थोड़ी सी पेशेंस रखो। पेशेंस क्यों? ताकि हम एक एक टर्म को पकड़ेंगे, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जैसे तुमने देखा ही होगा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 3 लेक्चर लगा दिए। ठीक है, करने को मैं 1 लेक्चर में भी कर सकता था, लेकिन मुझे क्या था कि तुम्हें हर चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए। मतलब हर एक चीज़ हमने डिटेल में की है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बढ़िया से किए हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है? अगला फिनोमिना जिसका नाम क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बात क्या आ रही है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? ठीक है, तो अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी थी, मतलब जिसने बहुत राज किया था अपने टाइम में, जब वो सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रहा था। कौन से फिनोमिना थे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इनको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमारे प्लैंक सर आए थे, उन्होंने क्या कुछ फिनोमिना दिए कि भाई एक्सप्लेन करके बता, लेकिन मैक्सवेल थ्योरी उनको नहीं कर पाई थी। और उसमें हमारा पहला क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अगला क्या पढ़ेंगे हम? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो बात आ रही है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ये फिनोमिना का मतलब क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ठीक है, इनको हमें समझना है एक्चुअल में है क्या चीज़। देखो, एक बात समझो, मैक्सवेल थ्योरी ने हमें क्या कह दिया था? मैक्सवेल थ्योरी ने हमें क्या दिया था कि भाई जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। यही बात बोल दी थी, यही बोला था। और उसने क्या बोल दिया था कि फ्रीक्वेंसी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, उसका एनर्जी का फ्रीक्वेंसी वगैरह से कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब क्या था? अगर मैं किसी चीज़ की एनर्जी बढ़ा रहा हूँ तो क्या बस उसकी इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे देखो, एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? एग्जाम्पल पे देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, आयरन रोड पढ़ी थी। ठीक है, आयरन रोड पढ़ी थी हमने। आयरन रोड में हमने क्या पढ़ा था कि जब मैं उसको हीट करूँगा, ठीक है, हीट कर रहा हूँ मैं नीचे से, ठीक है, हीट कर रहा हूँ मैं अगर, तो क्या ये क्या होगा? इसका रोड का हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तुम्हें भी पता है इंक्रीज होता है, और काफ़ी होता है, ये नहीं है थोड़ा सा। तुम्हें पता है लोहे को पकड़ के हमारे हाथ जल जाते हैं, इतना गर्म हो जाता है वो। अब बात क्या आ रही है? देखो, ये आयरन जो है मेरा, ठीक है, आयरन Fe उसका सिंबल होता है। ठीक है, आयरन का सिंबल हम Fe बोलते हैं। ठीक है, आयरन है जो, आयरन को जब मैंने हीट करना स्टार्ट किया तो हम क्या करते हैं, कई बार हम स्टार्टिंग में, जब तक तुम्हें भी पता होगा, उसका रंग बदलने लग जाता है, लेकिन उससे पहले हम चेक कर रहे होते हैं भाई गर्म क्यों नहीं हो रहा। हम उसको आयरन के पीस को हाथ लगा के देखते हैं, और हम क्या देखते हैं भाई हाथ हमारा जल जाता है। ठीक है, जल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये जो आयरन की रोड है गर्म होने के बाद रेडिएशंस एमिट कर रही है। बात ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है? मैं जब आयरन को नीचे से गर्म कर रहा हूँ, एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है? मेरा आयरन जो है वो क्या हो रहा है? रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और फिर जब वो एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक तरह से, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, मतलब क्या, मैं उसको टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर को कैसे बढ़ा रहा हूँ? उसको रेडिएशंस कर रहा हूँ। ठीक है, बॉडी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। रेडिएशंस क्या? एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने से उसका और कुछ नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो जब ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब की, ठीक है, उसके बाद क्या, वो रेडिएशंस एमिट करता है। जो गर्माहट हमें महसूस होती है वो क्या होती है? वो रेडिएशंस ही होती है। अब बात आ रही है कि सर थोड़ी देर बाद तो वो रेड कलर आ जाता है, पहले कलर नहीं आ रहा होता, ऐसे क्या चक्कर होता है उनमें? हमें कैसे समझे कि भाई रेडिएशंस एमिट हो रही है? तो समझो, याद करो, मैंने तुम्हें क्या एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रो सीरीज, सॉरी। ठीक है, उसमें क्या था, हमने सबको क्या अरेंज कर दिया था। ठीक है, हमारा एक स्पेक्ट्रा हमने अरेंज कर दिया था, जिसके अंदर हमने सबकी रेडिएशंस की क्या बता दी थी, एक वेवलेंथ बताई थी। ठीक है, हमने बताया था बहुत बड़ी फैमिली होती है इनकी, बहुत बड़ी। ठीक है, बहुत मतलब एक तरह से लगा लो बहुत बड़ी फैमिली है इनकी। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आते हैं, और हमने एक उसके अंदर पढ़ा था विबग्योर, याद करो, विजिबल में। ठीक है, हमने विबग्योर पढ़ा था। ठीक है, विबग्योर में हमारा ये वाली साइड कौन सी होती थी?
हमारी, अगर मैं खाली विजिबल रेंज की बात करूं तो मेरा लैम्डा क्या होता था, ये मैक्सिमम होता था और इसका लैम्डा मिनिमम होता था, अगर हम विजिबल रेंज में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट में क्या बोल सकता हूँ, इसकी एनर्जी क्या होती थी, कम, ठीक है, सॉरी ज़्यादा, क्योंकि लैम्डा मिनिमम है, दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है, आपको तुम्हें पता ही है। इसकी एनर्जी क्या होती थी, मिनिमम होती थी, ठीक है। अगर हम विजिबल रेंज की ही बात कर रहे हैं, विजिबल रेंज में विबग्योर आ रहा है और उसमें रेड की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लो मैं आग का गोला हूँ, ठीक है, मुझे कोई हीट कर रहा है, उसके बाद क्या मैं रेडिएशंस को छोड़ूंगा, ठीक है, रेडिएशंस को छोड़ूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रेडिएशंस क्या ही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही है। अब बात आ रही है भाई हम उन्हें देख क्यों नहीं पा रहे, अरे दिमाग लगाओ, मैंने तुम्हें रेडिएशंस पढ़ाई थी, हम बस जो विजिबल रीजन होता है उन्हीं को ही देख पाते हैं, ना विजिबल से इधर वाली ना उधर वाली, IR, अल्ट्रावायलेट, माइक्रो, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, हम इनको देख नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी जो आईज डिटेक्ट कर सकती है, हमारी आईज क्या डिटेक्ट कर सकती है, वो अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को ही डिटेक्ट कर सकती है, बाकी वो हम नहीं, हमारे विजिबल रेंज में ही नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकल नहीं रही है, निकल रही है। स्टार्टिंग में जब हमें हीट रेडिएशन महसूस हो रही है ना, वो धीरे धीरे यहाँ की तरफ, मतलब जो हमारी सीरीज हमने बनाई थी वो यहाँ की तरफ बढ़ ही रही होती है, ठीक है। उससे यहाँ पर हमें क्या विजिबल से इधर क्या आता है, हमारा IR आता है, ठीक है। और IR का तुम्हें पता है, अगर नहीं भी पता तो IR हमारे क्या हीटिंग इफेक्ट शो करता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तभी ध्यान करो, जब ये गर्म होने लगती है तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये जो रेडिएशंस निकाल रहे हैं ना वो IR रीजन में है, मतलब हम देख नहीं पा रहे, लेकिन जो रेडिएशंस है वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है, इसका मतलब क्या, वो IR रीजन में है। उससे पहले कौन सा आता है, उससे पहले माइक्रो रीजन आता है, उससे पहले रेडियो रीजन आता है, ठीक है। वो सारी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, लेकिन जो हीटिंग, मतलब जो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट वाला शो करने का फिनोमिना होता है ना, वो IR रेडिएशंस का होता है, ठीक है। जो कलर वाला होता है वो किसका होता है, विजिबल रीजन का, ठीक है। अल्ट्रावायलेट का जो हमारे अर्थ सन से आ रही होती है, ठीक है। जो रेडियो रेडिएशन जो होती है वो क्या होती है, जो हमारी रेडियो, जो हमारे बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं वो जो एमिट करते हैं। माइक्रो वेव्स कौन सी होती है, जो हमारे माइक्रोवेव के अंदर होती है, जो जिसकी वजह से हमारा खाना गर्म होता है, ठीक है। सारी रेडिएशंस क्या होती है, हम देख नहीं पा रहे, निकल रही है उसके अंदर, होता क्या है वो हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी आंखों की मतलब रेंज के बाहर है, मतलब हमारी आईज जो है वो इसी वेवलेंथ को ही देख पाती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब देखो, ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है। पहले तो गर्म, मतलब हीट निकल रही है, ठीक है। अब जैसे ही हीट ज़्यादा निकलने लगी और अब वो कलर चेंज करने लगा, मतलब वो अब IR से किस में जाने लगा, विजिबल में। और हमें पता है सबसे पहले आयरन को जो हम करते हैं, हीट करते हैं, तो सबसे पहले रेड कलर दिखता है, रेड ऑरेंज टाइप, ठीक है। तुम्हें पता ही है जब उसको गर्म करते हैं रेड ऑरेंज टाइप दिखता है, ठीक है। सबसे पहले रेड ऑरेंज। तो देखो क्या बनेगा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो जब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, ध्यान देना इधर, बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ा आ जाएगा समझ के। अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने जब इसको हीट दिया तो मैं कलर भी तुम्हारे लिए ले लेता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने हीट किया मुझे रेड हो जाएगी मेरी, ठीक है। मैंने रेड से ही बना दिया, ये मेरी रेड रोड हो गई और ये रेड कलर की है। मतलब क्या हो गया, अब ये जो वेवलेंथ एमिट कर रही है वो रेड वाली वेवलेंथ एमिट कर रही है, मतलब अब जो रेडिएशंस एमिट हो रही है वो हमारी विजिबल रेंज में आ गई। अब बात क्या आती है कि अब खाली रेड कलर की एमिट कर रही है या और भी एमिट कर रही है। द आंसर इज वो सारी रेडिएशंस एमिट कर रही है, समझ रहे हो। मतलब कि सारी की सारी रेडिएशंस वो एमिट कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि रेड कलर की उस टाइम सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। बात समझो, मान लो मुझे मिल्क एक बनाना शेक बनाना है, ठीक है। बनाना शेक बनाना है मुझे, मैं गया अंदर किचन में, ठीक है। तो मैं किचन में गया, मैं बनाना शेक बनाने लगा, ठीक है। घर वालों ने कहा भाई खुद बना ले, कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तब क्या हुआ, मैं गया वहाँ पर, बस एक ही बनाना पड़ा था, ठीक है। लेकिन 10 मैंगो पड़े थे, ठीक है। एक बनाना पड़ा 10 मैंगो, तो मुझे लगा बनाना शेक बनाना है, कभी बढ़िया ना आए, तो मैंने एक बनाना तो डाल ही दिया, साथ में 3 मैंगो भी डाल दी, ठीक है। 5 मैंगो लगा लो, ठीक है, 5 मैंगो डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने पिया, ठीक है। मैंने घर वालों को भी पिलाया, मैं कहा देखो कितना बढ़िया बनाया मैंने बनाना शेक। वो कहेंगे भाई बनाना का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा, पूरा पूरा ही मैंगो शेक लग रहा है मुझे। तो ये रीज़न क्या है कि मैंगो की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने बनाना की इंटेंसिटी को ख़त्म ही कर दिया,
ठीक है, खत्म मतलब कि हमें पता नहीं चला, उसके अंदर है लेकिन पता नहीं चला। उसका रीज़न क्या है, जो हमारे मैंगो थे उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बाकी हमारे लिए अनदेखा हो गया। अनदेखा मतलब कि हमें पता ही नहीं चला। मतलब यही है, जब इसके अंदर से रेड रेडिएशन निकल रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर खाली रेड निकल रही है, उसके अंदर सारी रेडिएशंस निकल रही है, सारी लैम्डा की। होता क्या है कि बस उनकी जो होती है इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, बाकी तो हम देख ही नहीं सकते, ठीक है, हम तो बस विजिबल वाली देख सकते हैं, बाकी तो हम वैसे भी नहीं देख सकते, तुम्हें पता ही है। विजिबल से उसके अंदर ब्लू भी निकल रही है, वोलेट, येलो सब निकल रही है, लेकिन वो क्या है, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेड कलर, तभी हमें बस रेड कलर ही दिख रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर को राइज किया, करता क्या, फिर वो ऑरेंज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ऑरेंज में हुआ, ठीक है, फिर ऐसे जाके एंड में मेरा वो किस में कन्वर्ट हो गया, एंड में मेरा हो गया वो ब्लू में, एंड में किस में हो गया, ब्लू कलर में, ठीक है। ब्लू कलर क्या मुझे रोड दिखने लगी है। अब ऐसा हुआ क्या, मैक्सवेल ने तो कहा था भाई इसकी रेड का कलर क्या होगा, पहले लाइट, फिर डार्क, फिर और डार्क, फिर और डार्क, फिर और डार्क होता जाएगा, लेकिन हुआ क्या, रेड से हमारा क्या हो गया, ब्लू। मतलब कि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस नहीं बढ़ी, ठीक है, चेंज क्या हो गया, कलर ही चेंज हो गया, वो ब्लू ही हो गया। उससे क्या पता चला हमें, उससे ये पता चला कि जो हमारा मैक्सवेल थ्योरी है वो हमारी इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। सर कौन सी थ्योरी पा रही थी, प्लैंक्स थ्योरी थी, वो इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रही थी, ठीक है। कैसे कर पा रही थी, तो उसको समझने के लिए देखो, तुम्हें ये तो देख के मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटल ही हो गया, तुम खुद ही देख सकते हो। रेड से डार्क रेड नहीं हो रहा, मतलब इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता, मतलब उसको एनर्जी देता, ठीक है, जैसे जैसे मैं उसको गर्म करता, हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। अब बात आती है एक्चुअली हुआ क्या, ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था। सर आपने इतना कुछ पढ़ा दिया, समझा दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का तो नाम ही नहीं लिया। सर आप क्या पढ़ाने लगे हो, ब्लैक बॉडी कहाँ गई, आपने हेडिंग तो ब्लैक बॉडी दे रखी है, कुछ एग्जाम्पल बस नाम बोल के उसके बाद पढ़ा तो आपने कुछ और ही दिया। अब हो क्या रहा है, समझो क्या हो रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो भी हमने पढ़ा है ना पूरा, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना ही है, ठीक है। बस हमने एक ग्राफ उसका बना देना है, जिसके हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे ग्राफिकली, ठीक है। होता क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, एक बात समझाता हूँ तुम्हें और रिलेट करता हूँ, ठीक है। मैंने कसम खा रखी है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से रिलेट करके ही बताऊंगा, ताकि तुम हर चीज़ को समझ सको, ठीक है। होता क्या है ब्लैक बॉडी, एक बात बताओ, तुम क्या पढ़ रहे हो अभी तक, जो भी पढ़ रहे हो फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि भाई हम निकाल रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस पुली है। रोड को हम फ्रिक्शनलेस मानते हैं कि उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस बोल देते हैं। न्यूटन्स कोई लॉ आते हैं, हम उसको पहले ही अपनी आइडियल कंडीशन बना देते हैं कि ये रोड जो है फ्रिक्शन नहीं लगा रही है। कुछ भी पढ़ते हैं हम बोल देते हैं भाई इसके अंदर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो वायर है उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हम एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं। आइडियल कंडीशन, आइडियल मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली मैं सर्वगुण संपन्न क्या होता है तुम्हें पता ही है, ठीक है। सब क्या सर्वगुण संपन्न होना चाहते हैं, मतलब सबको लगता है कि हमारा बेटा या हमारा दोस्त सर्वगुण संपन्न है। दोस्त होने बेटा, अपने घर वालों को ये लगता है। सर्वगुण संपन्न मतलब होगा कि मतलब हर एक क्वालिटी है उसमें, हर एक, लेकिन तुम्हें अंदर से पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या आइडियलाइज कर देते हैं, आइडियलाइज हो गए तुम, लेकिन तुम्हें पता है कि उसके अंदर से तुम्हारे अंदर 20% भी नहीं है क्वालिटीज। उनके सामने कुछ और हो, एक्चुअल में तुम कुछ और हो, ठीक है। दोस्तों के आगे तुम बिल्कुल अलग हो, घर वालों के आगे बिल्कुल अलग हो। होता क्या है, आइडियल क्या हो गया, आइडियल केस वो होता है जिसमें हम क्या कर देते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारा सबसे सिंपल सिस्टम है। सबसे सिंपल सिस्टम मतलब कि कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ताकि हम कैलकुलेशंस इजीली सोल्व कर पाए। क्योंकि देखो हम पहली बार तो उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मैं 10 चीज़ें और लगा दूँ, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, विस्कस फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को करूँगा कैसे, इतना कुछ कैसे सोल्व करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आइडियल कंडीशन मान लेते हैं। तो वैसे ही ये जो फिनोमिना था आयरन वाला, ठीक है, उसको समझने के लिए हमने पहले क्या एक आइडियल बॉडी मान ली। अब आइडियल बॉडी क्यों, देखो मान लो मैंने आयरन को हीट किया, ठीक है, मैं कॉपर को करूँगा, मैं सिल्वर को करूँगा, अलग अलग मेटल्स को करूँगा, तो होगा क्या, सब में अलग अलग टेम्परेचर आएगा। मैं उसको समझाने जाऊँगा, दूसरे को कहेगा भाई मैंने तो कॉपर से किया, वो कहेगा भाई मैंने तो उससे किया। तो हमारा क्या हो गया कि हमने
आइडियल मतलब एक आइडियल कंडीशन बता दी कि हम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, मतलब जो पूरा ये फिनोमेना पढ़ा है, जो भी हमने आयरन पे पढ़ा है मान लो, उसके लिए एक आइडियल कंडीशन ले ली। आइडियल कंडीशन क्या कि एक ऐसी बॉडी ले ली जो कि क्या करे, ऑल रेडिएशन जितनी भी उसके पास आ रही है ना वो एब्जॉर्ब भी कर ले, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है ऑल रेडिएशंस को एमिट भी कर ले। मतलब एक तरह से लगा लो कि हमारे सीधे दोस्त क्या होते हैं, हम उसको पागल बना जाते हैं, मतलब हम हमारी बात वो मान जाते हैं। तो आइडियल बॉडी क्या होगी, आइडियल बॉडी हमारी ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली मैं क्या बता रहा हूँ, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर ले और थोड़ी देर बाद सारी की सारी, जैसे अगर हम टेम्परेचर देंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी एमिट भी कर दे। एक्चुअल में क्या होता है, मान लो ये मैं डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, मैं इसको हीट दूंगा, ठीक है, हीट दूंगा, वो क्या होता है, चूजी होता है, मतलब वो क्या होता है, सिलेक्टिव। वो क्या होता है, जैसे तुम सिलेक्टिव होते हो ना, ये खाना है वो नहीं खाना, वो खाना है वो खाना है, क्योंकि तुम आइडियल बच्चे तो हो नहीं, सारी बातें तो मानोगे नहीं। तो कोई भी बॉडी, सब जिद्दी होते हैं, सब आपके अपने अपने, भाई मैं तो इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करूंगा या इसको करूंगा, इसको नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको छोड़ूंगा भी अपनी मर्जी से छोड़ूंगा, भाई ये मेरी फेवरेट है, इसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जैसे हम खाने में कहते हैं भाई यही खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा, मतलब हम क्या कर जाते हैं कि हम अपने उस पर क्या होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। तो हमारी बॉडी भी होती है, कोई भी बॉडी, कुछ भी मान लो, जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी क्या होती है, कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ ही एब्जॉर्ब करती है और कुछ ही एमिट करती है। अगर उन्होंने 100 तरह की एब्जॉर्ब भी कर ली ना, उसमें 80 दे देंगी, 70 दे देंगी। पहले 200 आई, 200 में से उसने 100 एमिट की, वो एब्जॉर्ब की, फिर उसके बाद 80 एमिट की, 20 नहीं एमिट की। तो होता क्या है कि सबकी क्या अलग अलग बॉडी का नेचर होता है, ठीक है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें एक सिंपल चीज़ चाहिए। तो हमने एक ऐसी बॉडी, हाइपोथेटिकल है, मतलब ये पूरा ब्लैक बॉडी का एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मतलब कि हाइपोथेटिकल मतलब क्या हो गया कि 100% कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। अब ब्लैक बॉडी को ये ना समझ लेना मैं काली टी शर्ट डाल के खड़ा हूँ अगर ब्लैक शर्ट, तो तुम बोलोगे मैं ब्लैक बॉडी बन गया, ठीक है। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है, ये जरूर है कि ब्लैक कलर होता है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये होता है, तभी हम बोलते हैं गर्मी में ब्लैक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बढ़िया क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और वाइट क्या सबसे बढ़िया एमिटर होते हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो होता क्या, वाइट सबसे बड़ी एमिटर होते हैं। तो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर ले और सीधे साधे तरीके से बिना कोई नोक झोंक के सारी रेडिएशन को एमिट भी कर दे, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, 100% कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती, यह हाइपोथेटिकल है। हम बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई 99% बना दो, मतलब कि 100% नहीं हो सकती, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, ठीक है, आइडियल नहीं हो सकता। अब बात आ रही है कि एक्चुअल में सर कोई ब्लैक बॉडी के जैसा कुछ है, आंसर है कि यहाँ पर देखा जाए तो नहीं बोल सकते, बोल देते हैं ब्लैक होल है, ठीक है, सन को भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा वो फिजिक्स का पार्ट है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है, अर्थ पे तो ये लगा लो, अर्थ पे तो ब्लैक होल नहीं है ना सन है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि होता है, तुम बोलो कि एक्चुअली में होता है, नहीं होता, वो तुम हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के हिसाब से अभी हम जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, एक तरह से यही बात आ गई, वो भी सन और जो है वो क्या बोलते हैं, हम 100% मान रखा है, ठीक है। होता है नहीं होता वो तो भाई तुम लगा लो कि जब आइंस्टाइन जितने हो जाओगे ना, मतलब एजुकेटेड या इतनी नॉलेज हो जाएगी, वो तब तुम आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 100% ब्लैक बॉडी लगभग कोई भी नहीं होती, अर्थ पे तो कोई भी नहीं है, ठीक है। बनाना भी मुश्किल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसकी तरह तो बना सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, एडिडास की कोई कॉपी बनाता है, क्या बोलते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो उसमें पता चल ही जाता है ये उसकी कॉपी है। कॉपी मतलब कि उसके मैक्सिमम पास तक जा सके। तो हम वो कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले लिख लो ब्लैक बॉडी क्या होती है। अब बॉडी लिख लो, ब्लैक बॉडी क्या है, अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब एंड एमिट ऑल द रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी क्या होगी, जो बॉडी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर सके और सारी की सारी एमिट भी कर दे, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, जो इनमें से रेडिएशंस निकल रही है वही क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। तो होता क्या है, हमें एक ग्राफ को समझना होता है। वो ग्राफ क्या होता है, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा,
ये मेरा क्या होता है, ग्राफ होता है जो हम प्लॉट करते हैं। किसके लिए होता है ये, ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। ब्लैक बॉडी तुम्हें मैंने बता दिया। अब बात आ रही है, वैसे सुन लो, ब्लैक बॉडी बना भी कैसे सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि होती नहीं है, हम फिर भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं हम बना दें। तो कैसे बना सकते हैं, हमने क्या लिया, एक बॉडी ली, ठीक है, उसको अंदर से पूरा ब्लैक कर दिया, बिल्कुल ब्लैक। कैसे कर सकते हैं, कार्बन ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक को हम बोलते हैं कि बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, कार्बन ब्लैक होता है, ठीक है। उसको अंदर से पेंट कर दिया ब्लैक कलर से, उसकी हेल्प से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने चुन्नू सा होल कर दिया, चुन्नू सा, इतना सा होल कर दिया, ठीक है। उसके अंदर से मैंने एक रेडिएशन फेंक, ठीक है, अंदर वो रेडिएशन गई, क्या होगा, यहाँ टक्कर, यहाँ टक्कर, यहाँ टक्कर, टकराती रहेगी, क्योंकि भाई ब्लैक कलर है, वो तो एब्जॉर्ब वही करेगा, बाहर तो निकलने नहीं देगा, और बिल्कुल अंदर से वो देखो यहाँ टकरा रही है, टकरा रही है, टकरा रही है, ठीक है। मतलब उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली। और बढ़िया मीटर क्या है, टकराते एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि यहाँ पर वापस पहुँच के बाहर भी निकल जाएगी। तो ब्लैक बॉडी हम क्या बोल सकते हैं कि कैसे बना सकते हैं, एक स्फेरिकल, मतलब एक शेप की कोई भी स्फेरिकल ले लो, क्यूबिकल ले लो, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक अंदर से बिल्कुल ब्लैक पेंट कर दिया, कार्बन ब्लैक से कर लो, क्योंकि वो क्या होता है, बढ़िया होता है, ठीक है। वो बढ़िया एक तरह से ब्लैक बॉडी की तरह बनाने में हमारे लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो अंदर से पूरा ब्लैक कर दिया, यहाँ चुन्नू सा होल कर दिया, ठीक है। वहाँ से एक रेडिएशन डाली, वो अंदर टकराती रहेगी, मतलब एक तरह से एब्जॉर्ब हो गई, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। उसके बाद थोड़ी टाइम में वो एमिट भी कर देगी, जब वो टकराते यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। स्टार्टिंग में तो नहीं, क्योंकि हमें पता है बहुत चुन्नू सा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है निकल जाए, टकराते एक टाइम पर खुद निकल ही जाए। तो हम कैसे बना सकते हैं, वो ऐसे होता है, ठीक है। तो उससे इतना वो नहीं है, बनाने की कोशिश करते हैं, और 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन क्लोज टू 100% बनाते हैं हम, ऐसे ही है, ठीक है। उसका एक सिंपल सा मॉडल है, ठीक है। बात आ रही है ये क्या है, ठीक है। देखो ये क्या होता है, मान लो एक टेम्परेचर है 2000 केल्विन, ठीक है। 2000 केल्विन पे मेरा ग्राफ होता है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। हमने आयरन का एग्जांपल लिया, हमने क्यों लिया, क्योंकि वो सिंपल होता है, हमें समझ आ गया, हम उसको इस टाइम पर ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करके ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आयरन को मान लो वो ब्लैक बॉडी है, ठीक है। हम क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, हम पहले सो बोलते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम कर उसी पे रहे होते हैं, उसी पुली पे, हमें पता है फ्रिक्शन है, वो लगा उसी पे रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आता है उसके वो लगभग सेम आता है। उसके बाद थोड़े से हम अप्रोक्सीमेशंस लेके उसको आंसर क्लोज बिल्कुल ले ही आते हैं, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। आइडियल से हम नॉन आइडियल की तरफ कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझ लो होता क्या है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, यकीन मानो, बस ग्राफ बना हुआ दिखा देंगे, तुम कोई भी बुक पढ़ लेना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि ये ग्राफ का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, एक तरह से ये मान लो मैंने 2000 केल्विन पे किया, ठीक है। टेम्परेचर पर मत जाना, कई बच्चे आ जाते हैं, सर आपने तो यहाँ 2000 लिख दिया, उस बुक में 3000 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें बस आज समझना होता है कि टेम्परेचर कम है या उसके बाद हम ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं T1 भी लिख सकता था डायरेक्ट, मैंने एक वैल्यू दे दी 2000 केल्विन है, ठीक है। मैं आयरन को गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। उसका मुझे ग्राफ कैसा मिला, ऐसा, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया था, जिसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है हमें वही कलर ही दिखता है। मान लो जब मुझे रेड कलर दिखा वो 2000 केल्विन पे दिखा, समझ रहे हो, रेड कलर हमें जो दिखा आयरन का वो 2000 पर दिखा। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ, ठीक है। ये वाली वेवलेंथ ये मेरी किसकी थी, रेड की, ठीक है। और इसका मतलब और क्या हो गया, हमें क्या समझ आया यहाँ से कि वेवलेंथ इस टेम्परेचर पे सारी की सारी, मतलब कि बहुत सारी एमिट हो रही है। मैंने तुम्हें बताया था एक टाइम पर एक नहीं होती, सब हो रही होती है, लेकिन क्या होता है सबकी इंटेंसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है हमें वही दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी रेड, ये क्या बता रहा है हमें कि जो मैक्सिमम निकल रही है उस टाइम पर 2000 केल्विन पे, जब मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम निकल रही है वो मेरी कौन सी है, रेड कलर की, ठीक है। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम निकल रही है, निकल ये भी रही है, देखो तुम्हें दिख रहा है। लैम्डा का मतलब क्या है, ये मान लो रेड का हमारा 7000 होता है, तुम्हें पता ही है, एंगस्ट्रॉम अराउंड, ठीक है, अराउंड 7000 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, निकल हमारी उससे कम वाली भी रही है, लैम्डा से ज़्यादा वाली भी निकल रही है, मतलब 7000 से ऊपर वाला लैम्डे की वेव क्या बोलते हैं, रेडिएशन निकल रही है, और कम वाली भी निकल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी, इसकी। बात वही है, ठीक है, तुम्हें भी पता होगा। एक तरह से लगा लो, ये वो बच्चे हैं जो तुम्हारे पड़ोस, मतलब जो सबसे गरीब है, तुम्हें पता है, एक तरह से पता ही है तुम्हें। सबसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं, तो हम कैसे बोल देते हैं, इतने सबसे कम इंटेंसिटी वाले, मतलब सबसे कम लोग पुअर, ठीक है, उनका भी कम होता है एक तरह से, अगर हम एरिया निकालें, टोटल नंबर निकालें। और जो सबसे अमीर होते हैं
उनका भी कम होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं उनका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वैसे इसका ग्राफ आता है, बस ये समझना है कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। 2000 केल्विन पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेडिएशन हमारी कौन सी है, रेड कलर की, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज किया तो मेरा ग्राफ कैसा बन गया, देखो मेरा ग्राफ बनेगा ऐसा। थोड़ा सा इतना भी ज़्यादा मैंने आगे और भी दिखाना है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरा ग्राफ कैसा हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है। इससे और मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरा ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा। तो तुम्हें ये नहीं समझना कि ग्राफ कैसा बन रहा है, ना तुम्हें याद करना है। याद तुम्हें क्या करना है, ये देखो तुम्हें इन्फ्रेंस लेने में। इन्फ्रेंस क्या है, देखो ये मेरा क्या था, पहला 2000 था, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर मान लो मेरा था 4000, ठीक है। तीसरा क्या था मेरा 5000 केल्विन, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको T1 मान लो, T2। कोई ये ना बोला कि सर आपने टेम्परेचर की वैल्यूज गलत दे दी, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तुमसे नहीं पूछेगा कि क्या टेम्परेचर की वैल्यू। ये मान लो T1, T2, T3, और जो लास्ट आया ना, देखो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, ये मेरा 2000 पे था ये वाला, फिर दूसरा मैं 4000 पे, फिर जो तीसरा मैंने लिया वो 5000 पे। रिलेशन मैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ही रख रहा हूँ। तो ध्यान दो, ये मेरा, इसका मेरा लैम्डा मैक्स क्या हो गया, लैम्डा मैक्स मतलब क्या हो गया, इस टाइम पर मुझे ये वेवलेंथ वाला कलर दिखेगा, और यही मान लो हमें यहीं पर कौन सा कलर दिख रहा है, मान लो 5 जो हमने 5000 लिया वहां पर हमें ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो होगी ना, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, वो तुम्हारा ब्लू पर जाकर ही रुकेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4000 पर क्या हो, देखो, और बीच में तुम्हें कहीं पर कैसा दिख रहा होगा, अगर मैं इसके लिए निकाल लूँ, ठीक है, ये मेरा कौन सा आ रहा होगा, अराउंड कुछ ऑरेंज लगा लो, मतलब ट्रांजिशन ही हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर ब्लू की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जब मैंने 2000 केल्विन पे लिया तो मेरा लैम्डा मैक्स क्या आ रहा है, लैम्डा मैक्स आ रहा है अराउंड 7000, ठीक है। फिर जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेरे देखो दो चीज़ें बढ़ रही है, एक तो मेरी लैम्डा कम हो रही है, तुम्हें दिख ही रहा है, मुझे कलर कौन सा दिखेगा, जो लैम्डा मैक्स हो, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इंटेंसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मुझे कलर कौन सा दिखेगा, ये वाला। तो ये किसके बिलोंग करेगा, मान लो ऑरेंज के बिलोंग करेगा। जब मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया 5000 कर दिया तो मुझे ब्लू कलर का दिखने लग गया, और वो तुम्हें यहाँ पर दिख ही जाएगा, लैम्डा मैक्स तुम्हें किसका मिलेगा, ब्लू वाला, ठीक है। तो हमें इससे दो इन्फ्लुएंसेस मिले, ठीक है। तो दो इन्फ्लुएंस क्या मिले हमें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हें ग्राफ को बस रीड करना आना चाहिए, बनाने का कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो ग्राफ अगर मैं तुम्हें बनाना चाहूँ सिंपल सा, ठीक है, अब मैंने पहले तो समझाने के लिए किया था, ठीक है, अब मैं सिंपल सा ग्राफ बनाता हूँ। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा मेरा ऐसा, ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर T1 पे, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया T1 का, और ये क्या हो गया मेरा T2 का, ठीक है, समझ आए। यहाँ पर देखो क्या हुआ, दो चीज़ें हुई, ये मेरा T1 का है, ठीक है, ये मेरा गया T2, और बात ध्यान देना T2 इज ग्रेटर देन, एक तरह से ये समझ लो, ये मेरा क्या बता रहा है, अगर मैं इसके अंदर निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर निकालूंगा, हमें दो चीज़ें पढ़नी है इस ग्राफ से। एक तो जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, दो इन्फ्लुएंसेस आते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेरा क्या हुआ, लैम्डा मैक्स, हम इसको लैम्डा मैक्स ही बोलेंगे ना, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रहे हैं, ठीक है, वो लैम्डा मैक्स ही हो गए। तो मेरा लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी में दिख ही रहा है, पहले मेरा इतनी इंटेंसिटी थी, अब इतनी होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा लैम्डा क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन हमें कैलकुलेट किसके बारे में करना होता है, लैम्डा मैक्स के लिए, क्योंकि वही कलर हमें दिख रहा होता है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, ये वाला कलर, जब ये मैक्सिमम मेरा कौन सा आ रहा था, रेड वाला, और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे कौन सा दिख रहा था, ब्लू कलर, ठीक है। अगर मैं आयरन की बात करूँ, ठीक है, तो मेरे दो इन्फ्लुएंसेस आ गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ।
ये मेरा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इससे पूरा कंक्लूड हुआ। और इंटेंसिटी तो बढ़ी रही है, तुम्हें पता ही है जितना मैं बॉडी को ज़्यादा गर्म करता हूँ वो क्या होगा, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी छोड़ेगा, ये तो तुम्हें पता ही है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इंटेंसिटी भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। अब देखो, अगर मैक्सवेल बोलता, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, ये वाली चीज़ तो होनी नहीं चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था। बता देता हूँ कि मैक्सवेल अब तुम्हारे सिलेबस के बाहर ही है वैसे, फिर भी तो किसी को इंटरेस्ट होता है, वो कैसा होना चाहिए था, मतलब वो आगे जाके मुड़ा नहीं, नीचे नहीं आ रहा और सीधा भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है। तो तुम्हें इतना देना देना नहीं है उसका ग्राफ कैसा बना था। हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो तुम्हें पता ही है, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने बस बता दिया कि उसके अकॉर्डिंग ग्राफ अगर बनता तो हमारा ऐसा बनता, मतलब क्या, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो गया, हमारी इंटेंसिटी ही बढ़ती गई और वो इन्फिनिटी पे पहुंच गई, उसे फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, वो बस इंटेंसिटी पे फोकस था उसका, ठीक है। वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा और मतलब पता नहीं हमें, मतलब बस हमारे सामने गया और मिला ही नहीं उसके बाद, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ग्राफ कैसा बन रहा था, ऐसा पहाड़ जैसा, ठीक है। पहाड़ जैसा क्या, पहाड़ जैसे का मतलब क्या, दोबारा सुन लो कि टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे अगर मैं कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रहा है वही कलर हमें दिखता है, ठीक है। जिसका मतलब लगा लो कि जो सबसे पीक पर बैठा है, ठीक है, उसी का ही शासन चलता है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो बैठा है वही कलर हमें विजिबल होता है, बाकी भी होते हैं लेकिन वो उसके मुकाबले छोटे लेवल पे होते हैं। छोटे लेवल मतलब कि लगा लो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सारे हमारे, धीरे धीरे चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी हो गए, फिर ऐसे पुलिस, ऐसे करके एमसी हो गए, एमएलए हो गए, वो मान लो, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे टेम्परेचर T1 पे जो हो रही है, हमारे पास जो ग्राफ आता है वो ये आता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो होती है वो इस वाले की होगी, लैम्डा की। उसके बाद धीरे धीरे जो आस पड़ोस वाले हैं उनकी इंटेंसिटी कम ही होती है, ठीक है। जो इधर वाले होते हैं इनकी तो बहुत कम, इधर वालों की भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, बहुत ईजी चीज़ थी, ये बात ध्यान रखना। ये ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेरी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। इसका अंदर उल्टा भी पूछ सकता है, ये क्या, लैम्डा वर्सेस इंटेंसिटी, वो तुमसे क्या पूछ सकता है, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा ऐसा। पहला तो T1 पे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, T1 पे तो ऐसा बनेगा। T2 पे हमारा कैसा बनेगा, T2 पे हमारा बनेगा, देखो तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, ये तो तुम्हें पता ही है, फ्रीक्वेंसी आगे की तरफ बढ़ेगी। देखो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में होता है। हमें पता है लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमने पीछे की तरफ ग्राफ लेके गए। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हें पता ही है, अगर ये T1 है, T2 है, अगर T2 बड़ा है तो इंटेंसिटी मेरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की तो बढ़ ही रही थी ना, यहाँ पर भी बढ़ रही थी, लेकिन हम लैम्डा कम हो रहा था, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी और इसमें उल्टा रिलेशन है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी बनाऊंगा तो क्या होगा, इसमें देखो पहाड़ आगे की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमने पढ़ा इसमें पहाड़ पीछे की तरफ जा रहा था, ठीक है। इंटेंसिटी तो बढ़ ही रही थी, इसमें भी इंटेंसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से अगर हम पूरा बिल्कुल एक्यूमुलेट कर दें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने हमें क्या सिखाया है कि हमारा मतलब एक तरह से एक फिनोमिना था जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और प्लैंक्स थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया, और हमें ये चीज़ पता चल गई कि जो हमारी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ से ये वाली बात उठी थी, ठीक है। तो ये हमारा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगली क्लास में अब हम आगे और फिनोमिनास पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा अच्छे से कवर किया है, तो इसको अच्छे से समझना। एक और बात, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे तुम जो भी करोगे, ठीक है, एक तरह से लगा लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर जो थ्योरी होती है वो एक तरह से लगा लो कि क्वेश्चन इसमें बहुत कम बनते हैं, ठीक है। बस कंसेप्ट आना चाहिए। अगर मैं तुम्हें ओवरऑल एक बार दोबारा से कंसेप्ट बता दूँ 1 मिनट में, जो भी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, ओवरऑल जो जिस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, अननेसेसरी चीज़ें पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। वो तो मैंने तुम्हें समझाना था पूरा A to Z, तो मैंने समझा दिया। जिनको जैसे ग्राफ समझ नहीं आते तो उन्हें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सारी के सारे रेडिएशंस एमिट भी कर दे और एब्जॉर्ब भी, ठीक है। दूसरी बात, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, जो रेडिएशंस एमिट कर रही है ब्लैक बॉडी, वही क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तीसरी बात, उसके बीच में ग्राफ होता है जो इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में बनाते हैं, ठीक है। उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है। अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएंगे तो जैसे मैं टेम्परेचर राइज करूँगा तो मेरा क्या होगा, लैम्डा कम होगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं बनाऊँगा, ये मेरा T2 होगा। देखो लैम्डा कम हो गया, लैम्डा मैक्स बोल सकते हैं क्योंकि वही तो हमें दिख रहा होता है, ठीक है। लैम्डा मैक्स कम हो गया, ठीक है, और इंटेंसिटी भी क्या होगी, देखो पहले इंटेंसिटी यहाँ तक थी बस, अब क्या होगी यहाँ, ठीक है। ये चीज़ है जो हमने अभी पूरा आज पढ़ा,
उसका अगर मैं बिल्कुल समराइज कर दूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, इसने ही हमारे प्लैंक थ्योरी को बढ़ावा दिया कि वो एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो आगे हम अगली क्लास में देखेंगे क्या पढ़ेंगे। देखो ये हमारी एक एनिमेशन है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो कैसे हो रहा है, देखो ये राइट में मेरा क्या थर्मोमीटर है, मतलब जहाँ से मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, ठीक है। और जो नीचे है मेरा ये एक्स एक्सिस पर, वो क्या है, लैम्डा, जो मेरा चेंज होगा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर चेंज करूँ, ठीक है। तो जैसे देखो मैं इधर टेम्परेचर चेंज किया, लैम्डा क्या टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ जा रहा है। तो मैं दिख ही रहा है, हमने बोला ही था टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ जाता होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा जो वेवलेंथ है उसकी यूनिट क्या दे रखी है हमने, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1000 नैनोमीटर है, ठीक है। और वेवलेंथ हमने माइक्रोमीटर्स में लिया नीचे, ठीक है। देखो इधर देखो साइड में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मेरा वेवलेंथ जो लैम्डा मैक्स है वो कहाँ टूवर्ड शॉर्टर लैम्डा जा रहा है। तो मैं यहाँ दिख ही रहा है, देखो टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है और इधर मेरा क्या हो रहा है, इधर मेरा जो ग्राफ हो रहा है टू इंटेंसिटी भी बढ़ रही है प्लस लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ जा रहा है, ठीक है। देखो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, लैम्डा क्या टूवर्ड शॉर्टर जा रहा है, शॉर्टर तो मैं दिख ही रहा है, और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, ये चीज ध्यान दो। टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो वापस वो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है और लैम्डा मैक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर क्या है मेरा, एक कलर दिखा रहा है, देखो अभी इंफ्रारेड में जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ देखो कलर येलो होता जा रहा है, फिर येलो के बाद देखो आगे व्हाइट की तरफ जा रहा है, और फिर व्हाइट के बाद वो क्या हो रहा है, जैसे मैं और बढ़ाता जा रहा हूँ टेम्परेचर और बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या जा रहा है, ब्लू की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें इसके अंदर साफ ही दिख रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर सब सब इंटेंसिटी सब निकल रही है वेवलेंथ, लेकिन इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है, ठीक है, हर वेवलेंथ की अलग है, ठीक है। दिखना हमें कब स्टार्ट हो रही है, जब वो विजिबल रेंज में आ रही है, जो हमने रेनबो जैसा बना हुआ है, ठीक है। देखो अब टेम्परेचर बढ़ा, अराउंड 5000 हो गया, ठीक है, मेरा लैम्डा मैक्स क्या टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ जाने लग गया, ठीक है। तो मैं दिख ही रहा है वो शॉर्टर वेवलेंथ टूवर्ड्स ब्लू की तरफ चला गया है, ठीक है, ब्लू की तरफ चला गया। और जैसे देखो टेम्परेचर मैं कम कर रहा हूँ वो वापस लैम्डा मैक्स रेड से होते होते जैसे वो टेम्परेचर कम कर रहा हूँ वो का इंफ्रारेड रीजन में चला गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, फिर मेरा क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स शॉर्टर पे जा रहा है, फिर कम कर रहा हूँ वो वापस क्या आ रहा है, हमारा शॉर्टर वेवलेंथ मतलब लॉन्गर वेवलेंथ पर जा रहा है, वो तुम्हें यहाँ पर साफ दिख ही रहा है।